जब आपको ज्योग्राफी में डिटेल लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे पहला तो एक आपको क्वेश्चन फील्ड विजिट का ही रहने वाला है। अब तक अगर आपने डिटेल को नहीं पढ़ा है तो एक बारी प्लीज़ ये डिटेल जो फील्ड विजिट ये सब चैप्टर के एक बारी पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। फील्ड विजिट का पक्का एक डिटेल आने वाला है, 1 डिटेल फ्रॉम चैप्टर 1, ये बात ध्यान रखना है आपको। पर क्या होगा अगर चैप्टर नंबर 1 के अलावा एक और डिटेल आपको लिखना है और उसका आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं याद आ रहा है, आपने लिखा डिटेल 4 मार्क के लिए आने 8 मार्क के लिए आने वाला है, 4 मार्क का एक डिटेल, और दूसरा वाला जो आपने लिखा है उसमें आपके पास ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप क्या करोगे? जैसे कि समझ लो कि यहाँ पर है सजेस्ट द मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आप जो आपका आंसर है, या समझ लो कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, तो आपने यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट्स लिख दिए। ध्यान रखिए एक आउटलाइन मैप लेके जाना है आपको। आउटलाइन मैप आप लेके जाओगे तो आप वहाँ पर जाके ब्राज़ील और इंडिया दोनों का आप ऐसा मैप का स्टेंसिल से मैप बनाओगे और उसके अंदर आप आराम से आंसर लिखोगे। वो चीज़ का आंसर वो लिखोगे आप जो आप पे लिखा है आपने, पर मार्क आप उसमें ये करोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। अगर आपने ब्राज़ील के अंदर बताया है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, स्वैम्पी लैंड है, हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे मार्क करके दिखा सकते हो। क्योंकि मेजर जो इलाका है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का रीजन है, क्योंकि अमेज़न रिवर बहता है और वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होने की वजह से अगेन वी हैव मेजॉरिटी ऑफ सनलाइट इन दिस रीजन। तो यहाँ पर आप जो बड़ा रीजन है उसको आप वाइट ही रख सकते हो, बाकी सब रीजन में आप मार्क कर सकते हो। जैसे कटिंगा यहाँ पर हो गया, या ये ग्रासलैंड का रीजन हो गया, या ये वाला ग्रासलैंड का रीजन हो गया, तो इसको आप वेरियस शेड से मार्क कर सकते हो। अगर आपने अब तक ये मैप्स को प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप एक बार देख लोगे, आप एक बार ही प्रैक्टिस कर लोगे, आपके दिमाग से हटा ही नहीं सकता है कोई। एक बार प्रैक्टिस कर लो आज की रात, फिर भी आपके पास है 2 मार्क्स का सवाल है। 2 पॉइंट्स की वजह से लोगों का एडमिशन रुक जाता है, लोगों के बहुत सारे चोचले हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके 2 मार्क्स कहाँ से भी जाए या आपको रिग्रेट हो। देखो, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो उसको इतना अच्छे से करके जाओ कि आप उस रेस में नंबर 1 हो। अंडरस्टूड? थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस एंड यू गाइज हैव गॉट मी, सो इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड यू मोर दैन फुल नॉलेज। ऑलराइट, हियर वी हैव दिस इंडिया का मैप जिसमें यू कैन शो हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। Am I clear? I told it opposite, cold desert and hot desert. Alright, then we have evergreen forest, deciduous forest, thorny shrubs, Himalayan forest. I'm sorry, ये करके आप आराम से दिखा सकते हो। Am I clear? ये बात ध्यान रखिए आप कि डिटेल में आपके 4 मार्क्स जो है इसमें 2 मैप बना दोगे। अगर क्वेश्चन वैसा आपसे डिमांड रख रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स एनरिच करके मिलेंगे, आपका मार्क्स बढ़ सकता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है आपको कि मैंने मैप को तब बनाने बोला है आपको जब मैप रिलेटेड क्वेश्चन आए। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, तो उसके लिए आपको मैप बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कोई मैप वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात पूरी क्लियरली दिमाग में बैठी होगी। आप कुछ भी अनशन मत करके आ जाना, प्लीज़ समझ के करना। Until we meet for the very next time, all the best, keep learning, keep loving.